कभी ऐसा हुआ है कि अचानक तुम्हारी दृष्टि समय पर गई हो और वही अंक सामने हो, एक जैसे दोहराए हुए, और उस क्षण कुछ पल के लिए तुम रुक गए हो। बाहर नहीं भीतर सांस चल रही थी, पर मन ठहर गया था। उस ठहराव में कोई शब्द नहीं था, बस एक सवाल था, ये क्या है? बहुत लोग इस क्षण को हल्के में टाल देते हैं, कहते हैं संयोग है, और सच तो यह है कि जो सोया हुआ है उसके लिए सब कुछ संयोग ही होता है। जागे हुए के लिए कुछ भी संयोग नहीं होता। संख्या कोई साधारण चिन्ह नहीं है, संख्या व्यवस्था है, लय है। जैसे संगीत में सुर होते हैं, वैसे ही अस्तित्व में संख्याएं हैं। फर्क सिर्फ इतना है कि संगीत सुनने के लिए कान चाहिए और इन संकेतों को देखने के लिए जागरूकता। तुम दिन भर सैकड़ों बार समय देखते हो, पर हर बार वही अनुभूति क्यों नहीं होती? क्योंकि हर बार तुम एक जैसे नहीं होते। कभी तुम चिंता में होते हो, कभी भय में, कभी आशा में, कभी थकान में। पर कभी कभी ऐसा क्षण आता है जब भीतर कुछ ढीला पड़ जाता है, पकड़ कमजोर होती है। उसी दरार से संकेत भीतर उतरता है। जिन अंकों को लोग एंजल नंबर कहते हैं, वे कोई आकाश से गिरे हुए संदेश नहीं है, वे चेतना की भाषा है। जब चेतना स्वयं को थोड़ा सा पहचानने लगती है, तब ये क्रम दिखाई देने लगते हैं। एक का अर्थ है अस्तित्व, आरंभ, जागरण। जब एक दो बार नहीं बल्कि बार बार आता है, तो उसका अर्थ होता है ध्यान दो। जब एक के साथ एक जुड़ जाता है, तो वह केवल दो नहीं बनता, वह दर्पण बन जाता है, जैसे चेतना स्वयं को देख रही हो। इसलिए ऐसे क्रम बहुतों को उसी समय दिखते हैं जब उनका जीवन किसी मोड़ पर होता है, जब पुराना ढह रहा होता है और नया अभी जन्म नहीं ले पाया होता। कुछ लोग पूछ लेते हैं, क्या सच में कोई देवदूत होते हैं जो संदेश भेजते हैं? मैं कहूंगा हाँ, अगर तुम देवदूत को बाहर ढूंढोगे तो कुछ नहीं मिलेगा, पर अगर देवदूत का अर्थ भीतर का मार्गदर्शक समझो तो पूरी बात स्पष्ट हो जाती है। तुम्हारी अपनी गहरी बुद्धि जो शोर से दब गई थी, वही धीरे धीरे संकेतों के रूप में उभरने लगती है। जब मन बहुत ज्यादा भरा होता है तो वह संकेत नहीं देख सकता, वो केवल शब्द देखता है, अर्थ नहीं। पर जब मन थोड़ा खाली होता है, तभी अर्थ दिखाई देता है, तभी कोई क्रम अचानक तुम्हें पकड़ लेता है। लोग कहते हैं, जब भी मैं वही अंक देखता हूं, मेरे भीतर कुछ हल्का हो जाता है। ध्यान दो, अंक ने कुछ नहीं किया, उस समय तुम हल्के थे, इसलिए तुमने अंक को देखा। यह बहुत सूक्ष्म अंतर है। एंजल नंबर भविष्य नहीं बताते, वे तुम्हें वर्तमान में लाते हैं। वे कहते हैं, अब यहां रुको, इस क्षण को देखो, इस सांस को महसूस करो, क्योंकि जब तुम पूरी तरह यहां होते हो तभी जीवन खुलता है। कुछ लोग इन अंकों से डर भी जाते हैं, सोचते हैं कहीं कुछ बुरा तो नहीं होने वाला। ये डर मन की पुरानी आदत है। मन हर अनजान चीज को भय से देखता है, पर चेतना डरती नहीं, चेतना केवल देखती है। अगर तुम्हें बार बार कोई क्रम दिखाई दे रहा है तो उसका एक ही अर्थ है, तुम यांत्रिक नहीं रहे, कुछ भीतर जाग रहा है, शायद बहुत छोटा, शायद बहुत धीमा, पर जाग रहा है। और याद रखो, संकट का काम तुम्हें बांधना नहीं है, संकट का काम है तुम्हें जगाना। अगर तुम संकेत को पकड़कर बैठ गए तो वो भी जाल बन जाएगा। जैसे उंगली चांद की ओर इशारा करे और तुम उंगली को ही पकड़ लो। संख्या उंगली है, जीवन चांद है। जो समझ गया वो मुस्कुरा देता है, जो नहीं समझा वह गिनती करता रहता है। जब तुम सच में जागोगे तब किसी संख्या की जरूरत नहीं पड़ेगी, तब हर क्षण संकेत होगा। हवा का चलना, पत्ते का हिलना, किसी का मौन, सब कुछ अर्थ से भर जाएगा। और उस दिन तुम समझोगे संकेत कभी बाहर नहीं था, वो हमेशा तुम्हारे भीतर था। जब कोई संकेत पहली बार दिखाई देता है तो मन उत्सुक हो जाता है, वो जानना चाहता, पकड़ना चाहता है, अर्थ निकालना चाहता है। मन का स्वभाव ही यही है। जो समझ में ना आए उसे शब्दों में बांध लो ताकि डर कम हो जाए। लेकिन संकेत शब्दों से पहले आता है और शब्दों से परे भी चला जाता है। तुमने देखा होगा, जब कोई क्रम बार बार दिखाई देता है तो मन तुरंत पूछता है, इसका मतलब क्या है? ध्यान देना। यह प्रश्न भय से पैदा होता है या लालच से? भय कि कहीं कुछ गलत ना हो जाए, और लालच की शायद बहुत अच्छा होने वाला है। लेकिन दोनों ही स्थितियों में तुम बाहर की ओर देख रहे होते हो। संकेत तुम्हें बाहर नहीं ले जाता, वह भीतर की ओर मोड़ता है। जब वही अंक फिर से दिखाई देते हैं, तब असल प्रश्न है, यह नहीं होना चाहिए कि इसका अर्थ है क्या है, बल्कि यह होना चाहिए कि उस क्षण मैं कैसा था, मैं किस स्थिति में था।
क्या मैं बेचैन था? क्या मैं खोज में था? क्या मैं थका हुआ था? या क्या मैं पहली बार बिना कारण शांत था? संकेत हमेशा तुम्हारी स्थिति के साथ जुड़ा होता है, संख्या के साथ नहीं। लोग अक्सर सोचते हैं कि कुछ विशेष अंक विशेष अर्थ रखते हैं। वे किताब में खोजते हैं, तालिकाएं देखते हैं और तय कर लेते हैं। यह क्रम सुख का है, वह क्रम सफलता का है और कोई दूसरा क्रम चेतावनी का है। यह सब मन की चालाकी है। मन अनिश्चितता से डरता है, इसीलिए वह निश्चित अर्थ चाहता है। लेकिन जीवन निश्चित नहीं है और जो निश्चित नहीं है वही जीवित है। अगर कोई अंक सच में तुम्हारे जीवन में बार बार दिखाई दे रहा है तो उसका अर्थ तय नहीं किया जा सकता। इसका अर्थ तुम्हारी चेतना की वर्तमान अवस्था से पैदा होता है। आज वही क्रम तुम्हें शांति दे सकता है और कल वही क्रम तुम्हें बेचैन कर सकता है। संख्या नहीं बदली, तुम बदल गए। इसीलिए कहता हूं, संकेत को मत पकड़ो, संकेत को गुजरने दो। उसे देखो, महसूस करो और फिर अपने भीतर झांको, वहां क्या हो रहा है। वही असली संदेश है जिन्हें लोग देवदूत कहते हैं। वे कोई पंखों वाले प्राणी नहीं हैं जो आकाश में उड़ते हुए, वे तुम्हारी अपनी गहरी समझ है जो तब बोलती है जब मन चुप होता है। जब मन बहुत बोलता है तब भीतर की आवाज दब जाती है। जब मन थोड़ा शांत होता है तब वही आवाज संकेत बनकर उभरती है। इसलिए बहुत से लोग यह अनुभव तब करते हैं जब उनका जीवन किसी संकट से गुजर रहा होता है, जब पुरानी धारणाएं टूट रही होती हैं, जब वे जो थे वह पर्याप्त नहीं लगता और जो होना है वह अभी साफ नहीं है। ये बीच का समय ही सबसे संवेदनशील होता है। इसी समय संकेत दिखाई देते हैं। समझो इसे ऐसे, जब रात बहुत गहरी होती है तभी तारे दिखाई देते हैं। दिन में भी तारे होते हैं लेकिन दिखते नहीं। क्या इसका मतलब है यह है कि तारे रात में पैदा होते हैं? नहीं, इसका मतलब केवल इतना है कि अंधकार में दृष्टि बदल जाती है। जीवन का अंधकार भी तुम्हारी दृष्टि बदल देता है। बहुत से लोग संकेत देखकर अपने ऊपर कोई विशेषता और लेते हैं। वे सोचने लगते हैं कि वे चुने हुए हैं, खास है। यह भी मन का जाल है। संकेत विशेष होने का प्रमाण नहीं है। संकेत सजग होने की संभावना है। फर्क बहुत सूक्ष्म है। जो व्यक्ति खुद को खास मानने लगता है वह फिर से सो जाता है। जो व्यक्ति खुद को सजग मानता है वह और गहराई में जागता है। संकेत का काम तुम्हें ऊंचा दिखाना नहीं है। संकेत का काम तुम्हें खाली करना है ताकि तुम स्वयं को बिना लेबल के देख सको, बिना नाम के, बिना कहानी के। कभी कभी ऐसा भी होता है कि एक समय तक संकेत दिखाई देते रहते हैं और फिर अचानक बंद हो जाते हैं। लोग घबरा जाते हैं, सोचते हैं अब क्या हो गया, क्या मैंने कुछ गलत कर दिया? नहीं, यह भी एक चरण है। जब बच्चे को चलना आ जाता है तो माँ उंगली पकड़कर नहीं चलाती। उंगली पकड़ना केवल सीखने के लिए होता है। संकेत भी उंगली की तरह है। जब तक तुम्हें अपने भीतर देखना नहीं आता तब तक वे साथ चलते हैं। जब तुम्हें देखना आ जाता है तब वे चुप हो जाते हैं। ये चुप्पी बहुत सुंदर होती है, लेकिन माँ उस चुप्पी से भी डरता है। मन कहता है अब कुछ नहीं हो रहा, जबकि सच यह है कि अब बहुत कुछ हो रहा है, बस शोर नहीं है। संकेतों की दुनिया में उलझ जाना भी एक तरह की नींद है। जागना संकेतों से शुरू हो सकता है, लेकिन संकेतों पर खत्म नहीं होता। जो वहीं रुक गया वो आधे रास्ते में रुक गया। तुम्हें यह समझना होगा कि चेतना का अंतिम रूप मौन है। वहां न संख्या है, न अर्थ, न प्रश्न, वहां केवल होना है। और जब कोई व्यक्ति उस होने को छू लेता है तब वह फिर कभी यह नहीं पूछता कि यह क्यों हो रहा है। तब वह बस देखता है और देखने में ही सब मिल जाता है। संकेत तब तक आते हैं जब तक तुम्हें सहारे की जरूरत है। जब सहारा छूट जाता है तब जीवन स्वयं मार्ग बन जाता है। अगर तुम इसे समझ सको तो संख्या तुम्हें बांधेगी नहीं, वे मुक्त करेंगी। और उस मुक्ति में तुम पहली बार स्वयं को पहचानोगे, बिना किसी संकेत के भी पूर्ण। एक समय आता है जब मन संकेतों से थक जाता है। यह थकान बुरी नहीं होती, यह पके होने का लक्षण है। शुरू में मन हर चीज को पकड़ना चाहता है, हर अनुभव को नाम देना चाहता है, हर रहस्य को सुलझा लेना चाहता है। पर जितना अधिक वह पकड़ता है उतना ही खाली हाथ रह जाता है। तब धीरे धीरे एक समझ जन्म लेती है कि शायद पकड़ना ही समस्या है। संकेत तब तक आकर्षक लगते हैं जब तक जीवन में भरोसा नहीं आया। जब भरोसा उतरने लगता है तब संकेतों की जरूर कम होने लगती है।
ये भरोसा किसी विचार से नहीं आता, ये भरोसा अनुभव से आता है। जब कोई व्यक्ति बार बार किसी क्रम को देखकर भीतर झांकना सीख लेता है, तब एक दिन ऐसा भी आता है कि वही क्रम दिखाई देता है, पर भीतर कोई हलचल नहीं होती, न उत्सुकता, न डर, न प्रश्न, केवल एक हल्की सी मुस्कान जैसे किसी पुराने मित्र को देखकर होती है। यही संकेत है कि अब तुम संकेतों के पार जाने के लिए तैयार हो, क्योंकि जो साधन था वह अब बोझ बनने लगता है। बहुत लोग यहीं चूक जाते हैं। वे संकेतों को ही अपना घर बना लेते हैं। वे गिनती करने लगते हैं, तुलना करने लगते हैं, दूसरों को बताने लगते हैं, और जो बात भीतर ले जाने के लिए आई थी वो बाहर का तमाशा बन जाती है। तब चेतना फिर से बाहर बहने लगती है। समझो, इसे ऐसे नाव का उपयोग नदी पार करने के लिए होता है। नदी पार हो जाने के बाद नाव को सिर पर उठाकर चलना मूर्खता है, संकेत नाव है। जीवन का तट मौन है। जब तुम मौन के करीब पहुंचते हो तब बहुत सी चीजें अपने आप छूटने लगती हैं। पहले जो प्रश्न बहुत महत्वपूर्ण लगते थे वे फीके पड़ जाते हैं। पहले जिन उत्तरों के लिए तुम बेचैन थे वे अनावश्यक लगने लगते हैं। यह खालीपन डरावना नहीं होता, ये विश्राम होता है। इस विश्राम में पहली बार तुम स्वयं को बिना किसी कहानी के महसूस करते हो। न तुम कुछ बनने की कोशिश कर रहे होते हो, न कुछ साबित करने की, बस होना होता है। और यही होना असली जागरण है। तब तुम्हें यह भी समझ में आने लगता है कि संकेत कभी तुम्हें विशेष बनाने नहीं आए थे, वे तुम्हें सामान्य बनाने आए थे। इतने सामान्य कि अस्तित्व के साथ एक हो जाओ, अलग ना रहो, अलग दिखो नहीं, बस बह जाओ। जब कोई व्यक्ति इस अवस्था को छूता है तब उसका जीवन बदलते नहीं दिखता, पर उसकी दृष्टि बदल जाती है। वही लोग, वही परिस्थितियां, वही संसार पर देखने का ढंग पूरी तरह नया होता है। अब वह चीजों को अर्थ देने की कोशिश नहीं करता, वह चीजों को होने देता है, और जो होने देता है वही मुक्त होता है। तब ना उसे किसी संख्या की जरूरत होती है, ना किसी संकेत की, ना किसी पुष्टि की। उसका भरोसा अपने भीतर जड़ें जमा चुका होता है। वह जानता है कि जो होना है वह हो रहा है, और जो नहीं हो रहा उसकी आवश्यकता नहीं है। यह जानना बहुत शांत करता है। इस शांति में जीवन एक उत्सव बन जाता है। कोई लक्ष्य नहीं, फिर भी गति है, कोई मंजिल नहीं, फिर भी यात्रा है। और सबसे सुंदर बात यह है कि इस अवस्था में अगर कोई क्रम फिर से दिख भी जाए तो वह तुम्हें बांधता नहीं। वह बस एक स्मरण बन जाता है कि कभी तुम भी खोज में थे और अब तुम घर पर हो। घर कोई जगह नहीं है। घर कोई अवस्था है जहां कुछ साबित नहीं करना होता, जहां कुछ पकड़ना नहीं होता, जहां कुछ छोड़ना भी नहीं होता, बस होना होता है। और उस होने में अंक बचते हैं, न अर्थ न प्रश्न, केवल जीवन बचता है, पूरा शांत, सहज। अगर यहां तक सुनते सुनते तुम्हारे भीतर थोड़ी सी भी शांति उतरी हो तो समझ लेना कि संकेत ने अपना काम कर दिया है। अब वह तुम्हें छोड़ सकता है और तुम जीवन हो,